दिल्ली कार धमाके के बाद पूरे देश में आक्रोश है। जम्मू में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध दिल्ली में हुए हालिया धमाके को लेकर था, जिसके पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रभक्ति के नारे गूंजे और पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। जम्मू के बीचों बीच आज माहौल पूरी तरह से जोश और उत्साह से भर गया। भगवा झंडे लहराते हुए कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, आतंकवाद का जवाब बम से नहीं, एकता से देंगे। यह प्रदर्शन दिल्ली धमाके की प्रतिक्रिया में हुआ, जिसने राजधानी को हिला दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि धमाके की साजिश पाकिस्तान की धरती से रची गई थी। इसके ही विरोध में बजरंग दल ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की अपील की। राकेश बजरंगी, जो राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा करते हैं। जब तक ये आतंक की फैक्ट्री चलाते रहेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। दिल्ली में जो हुआ वो सिर्फ एक अलार्म है, अब निर्णायक कार्रवाई करनी ही होगी। राकेश बजरंगी ने कहा कि युवाओं को जागरूक होना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की है कि सीमा पार से आने वाले आतंकी नेटवर्क पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। इस दौरान पुलिस बल की मौजूदगी ने पूरे माहौल को नियंत्रण में रखा। कुछ देर के लिए ट्रैफिक प्रभावित हुआ, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। बजरंग दल के नेताओं ने कहा कि अब समय चेतावनी देने का नहीं है, बल्कि निर्णायक जवाब देने का है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को आतंक के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। निश्चित रूप से दिल्ली में जिस ढंग से ब्लास्ट हुआ है, ये अत्यंत क्रूरतम कार्य है और भारत में रह करके, भारत भूमि का खा करके यदि कोई इस ढंग के षड्यंत्र रचते हैं और इस ढंग के अंदर बैठ कर के कुछ ऐसी दुर्योजनाएं बनाते हैं, तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड इस ढंग का मिलना ही चाहिए कि दूसरे लोगों को भी चेतावनी हो जाए कि इस ढंग के कुकृत्य करने का, इस ढंग के षड्यंत्र रचने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। पूरे विश्व के सामने ये कड़ा संदेश जाना चाहिए और हमें पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इस विषय में पूरी तरह जागरूक है। भले ही ऑपरेशन सिंदूर वहाँ हुआ जा कर के भारत सरकार ने साहसी कदम उठाया, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए भी कुछ ऑपरेशन की आवश्यकता है जो विशेष रूप से चिकित्सालय में बैठकर ऐसी आप लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। तो क्या आप समाज का हित करेंगे और क्या राष्ट्र में रह कर के राष्ट्र के प्रति ऐसी घृणित सोच जो रख रहे हैं, निश्चित रूप से कठोर दंड उनके लिए होना ही चाहिए। डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है और दूसरी तरह का डॉक्टर का अगर रूप ये सामने आया है, ये कृत्य है। और दूसरी तरफ इसमें महिलाओं का भी एक योगदान बनाने का प्रयास किया जा रहा था, महिला विंग बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें डॉक्टर महिलाओं को और अन्य महिलाओं को भी शामिल करना था, जिसको लेकर एक बड़ी साजिश को नाकाम भी किया। मगर उस बीच उस साजिश में ये एक कामयाबी भी इन्होंने अपनी देखो, इसीलिए हमारी संस्था जीव गीता ने डॉक्टर्स के लिए भी गीता का एक अभियान प्रारंभ किया है कि हर डॉक्टर को लगे कि मेरा कर्तव्य क्या है। और लगेगा, जब गीता पढ़ेंगे तो लगेगा कि किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर अगर चिकित्सा करोगे तो निश्चित रूप से मानवता मुस्कुराएगी। और अगर आप चिकित्सा के माध्यम से इस ढंग के षड्यंत्र रचोगे तो जो आपने कहा कोई महिलाएं भी उसमें सम्मिलित हैं। देखो, जहाँ ये षड्यंत्रों की बात आती है वहाँ कोई नर नारी की का वो नहीं होता। जहाँ इन षड्यंत्रों की बात आती है वहाँ फिर कुछ चिकित्सा क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, वो सब क्षेत्रों को बीच में ले लेते हैं, क्योंकि सोच घृणित है ना, सोच में राष्ट्र नहीं है। और जब तक आपकी सोच में राष्ट्रवाद नहीं है कि जहाँ का हम खा रहे हैं, तब तक निश्चित रूप से ऐसी मानसिकता इस रूप में सामने आती रहेगी जो लाल किला के ब्लास्ट के रूप में आई है। और हमें लगता है कि सरकार को और समाज को
दोनों को इस विषय में चेतने की आवश्यकता भी है, समाज को संगठित होने की आवश्यकता भी है, जागरूक रहने की आवश्यकता भी है कि जो तत्व इस ढंग का व्यवहार करते हैं वो हमारे नगर में हैं, हमारे पड़ोस में हैं, तो निश्चित रूप से सामाजिक दृष्टि से भी ऐसे लोगों का बहिष्कार होना ही चाहिए। और यही तो कारण है ना कि जब हमारे संत कोई ये आवाज़ उठाते हैं कि ढाबा है, होटल है, तो उसमें आप अपना परिचय लिखो, अपनी स्थिति लिखो, तो तब तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद की नीतियों के समर्थक रहे लोग किसी भी क्षेत्र के हों, वो इस ढंग की बात करने लगते हैं कि ये भेदभाव हो रहा है। अरे भेदभाव नहीं हो रहा, ये जागरूकता के लिए हो रहा है, ताकि वो तत्व पहचाने जाएं जो तत्व राष्ट्र में रह के अंदर अंदर ऐसे षड्यंत्र रच के समाज का और राष्ट्र का हित करने की सोचते हैं। एक तो था कि पाकिस्तान से यहाँ पर आते थे और अब हमारे ही लोग शिक्षा यहाँ से प्राप्त कर कर इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो कितना कड़ा संदेश अब देने का वक्त एक बार फिर आ चुका है। हमें लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर, अभी हम सीधा यहाँ जब जम्मू क्षेत्र में प्रवेश किया तो सीधा हम आरएसपुरा बीएसएफ कैंप में गए, वहाँ के जवानों से कुछ संवाद किया, बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर की कुछ स्मृतियाँ सामने आई कि जिस ढंग से सरकार ने एक कड़ा स्टेप लिया, तो हमें लगता है कि जब एक ऐसी घटना कोई होती है तो सरकार निश्चित और निस्संदेह कड़ा कदम उठाएगी ही उठाएगी, और उठाया ही जाना चाहिए। और नहीं उठाया जाएगा यदि कोई कड़ा कदम, कठोर कदम, तो ऐसे तत्व जो और भी कहीं ना कहीं समाज में छिपे हुए हैं उनको भी बल मिलेगा अगर कोई कठोर कदम ना उठाया गया। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे और पुनश्च समाज भी जागरूक रहे, संगठित रहे। बहुत बहुत ये निश्चित रूप से दिल्ली में जिस ढंग से ब्लास्ट हुआ है ये अत्यंत क्रूरतम कार्य है, और भारत में रह करके, भारत भूमि का खा करके यदि कोई इस ढंग के षड्यंत्र रचते हैं और इस ढंग के अंदर बैठ कर के कुछ ऐसी दुर्योजनाएं बनाते हैं, तो निश्चित रूप से निंदनीय है। और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड इस ढंग का मिलना ही चाहिए कि दूसरे लोगों को भी चेतावनी हो जाए कि इस ढंग के कुकृत्य करने का, इस ढंग के षड्यंत्र रचने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। पूरे विश्व के सामने ये कड़ा संदेश जाना चाहिए, और हमें पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इस विषय में पूरी तरह जागरूक है। भले ही ऑपरेशन सिंदूर वहाँ हुआ जा कर के भारत सरकार ने साहसी कदम उठाया, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए भी कुछ ऑपरेशन की आवश्यकता है जो विशेष रूप से चिकित्सालय में बैठकर ऐसी आप लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। तो क्या आप समाज का हित करेंगे और क्या राष्ट्र में रह कर के राष्ट्र के प्रति ऐसी घृणित सोच जो रख रहे हैं, निश्चित रूप से कठोर दंड उनके लिए होना ही चाहिए। डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है और दूसरी तरह का डॉक्टर का अगर रूप ये सामने आया है, ये कृत्य है। और दूसरी तरफ इसमें महिलाओं का भी एक योगदान बनाने का प्रयास किया जा रहा था, महिला विंग बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें डॉक्टर महिलाओं को और अन्य महिलाओं को भी शामिल करना था, जिसको लेकर एक बड़ी साजिश को नाकाम भी किया। मगर उस बीच उस साजिश में ये एक कामयाबी भी इन्होंने अपनी देखो, इसीलिए हमारी संस्था जीव गीता ने डॉक्टर्स के लिए भी गीता का एक अभियान प्रारंभ किया है कि हर डॉक्टर को लगे कि मेरा कर्तव्य क्या है, और लगेगा जब गीता पढ़ेंगे तो लगेगा कि किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर अगर चिकित्सा करोगे तो निश्चित रूप से मानवता मुस्कुराएगी। और अगर आप चिकित्सा के माध्यम से इस ढंग के षड्यंत्र रचोगे तो जो आपने कहा कोई महिलाएं भी उसमें सम्मिलित हैं। देखो, जहाँ ये षड्यंत्रों की बात आती है वहाँ कोई नर नारी की
का वो नहीं होता। जहाँ इन षड्यंत्रों की बात आती है वहाँ फिर कुछ चिकित्सा क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, वो सब क्षेत्रों को बीच में ले लेते हैं, क्योंकि सोच घृणित है ना, सोच में राष्ट्र नहीं है। और जब तक आपकी सोच में राष्ट्रवाद नहीं है कि जहाँ का हम खा रहे हैं, तब तक निश्चित रूप से ऐसी मानसिकता इस रूप में सामने आती रहेगी जो लाल किला के ब्लास्ट के रूप में आई है। और हमें लगता है कि सरकार को और समाज को दोनों को इस विषय में चेतने की आवश्यकता भी है, समाज को संगठित होने की आवश्यकता भी है, जागरूक रहने की आवश्यकता भी है कि जो तत्व इस ढंग का व्यवहार करते हैं वो हमारे नगर में हैं, हमारे पड़ोस में हैं, तो निश्चित रूप से सामाजिक दृष्टि से भी ऐसे लोगों का बहिष्कार होना ही चाहिए। और यही तो कारण है ना कि जब हमारे संत कोई ये आवाज़ उठाते हैं कि ढाबा है, होटल है, तो उसमें आप अपना परिचय लिखो, अपनी स्थिति लिखो, तो तब तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी और सदैव तुष्टीकरण की नीतियों के समर्थक रहे लोग किसी भी क्षेत्र के हों, वो इस ढंग की बात करने लगते हैं कि ये भेदभाव हो रहा है। अरे भेदभाव नहीं हो रहा, ये जागरूकता के लिए हो रहा है, ताकि वो तत्व पहचाने जाएं जो तत्व राष्ट्र में रह के अंदर अंदर ऐसे षड्यंत्र रच के समाज का और राष्ट्र का हित करने की सोचते हैं। एक तो था कि पाकिस्तान से यहाँ पर आते थे और अब हमारे ही लोग शिक्षा यहाँ से प्राप्त कर कर इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो कितना कड़ा संदेश अब देने का वक्त एक बार फिर आ चुका। हमें लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर, अभी हम सीधा यहाँ जब जम्मू क्षेत्र में प्रवेश किया तो सीधा हम आरएसपुरा बीएसएफ कैंप में गए, वहाँ के जवानों से कुछ संवाद किया, बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर की कुछ स्मृतियाँ सामने आई कि जिस ढंग से सरकार ने एक कड़ा स्टेप लिया, तो हमें लगता है कि जब एक ऐसी घटना कोई होती है तो सरकार निश्चित और निस्संदेह कड़ा कदम उठाएगी ही उठाएगी, और उठाया ही जाना चाहिए। और नहीं उठाया जाएगा यदि कोई कड़ा कदम, कठोर कदम है, तो ऐसे तत्व जो और भी कहीं ना कहीं समाज में छिपे हुए हैं उनको भी बल मिलेगा। अगर कोई कठोर कदम ना उठाया गया तो हम सरकार से भी आग्रह करेंगे। और पुनश्च देखिए, जैश ए मोहम्मद के जो हेड हैं अजहर मसूद, उनकी बहन के संपर्क में थी ये जो शाहीन डॉक्टर है जो लखनऊ से पकड़ी गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको अरेस्ट किया। ये एक बहुत बड़ा डॉक्टरों का रैकेट है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। जिनके पास जितने डॉक्टर पकड़े गए सभी के पास हथियार जो हैं वो रिकवर हुए हैं, गोला बारूद जो है वो रिकवर हुआ है। कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं ये देश के अंदर दहशत फैलाना, देश को जो है गोला बारूद से दहलाने का काम जो है ये करना चाहते थे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुलिस का वेल्डन करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से कार्य जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया वाकई सराहनीय है। अगर ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो देश के अंदर कितनी तबाही मचाते, कितने लोग मारे जाते, इसका अंदाजा लगाना जो है वो बड़ा कठिन है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो घटना हुई है, दिल्ली के अंदर जो I-20 के अंदर ब्लास्ट हुआ है, जो उसके अंदर जो है उस ब्लास्ट में 12 लोग मारे गए हैं। और उन परिवारों का क्या कसूर था जिन्होंने अपनों को वहां पर खोया है, और 25 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं, और ये सब पाकिस्तान के इशारे पे हुआ है। और सरकार ने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी ने कहा था कि अगर कोई भी अप्रिय घटना आतंकवादियों के द्वारा की गई तो यह देश के विरुद्ध युद्ध माना जाएगा। और अब स्टेटमेंट जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूटान से दी है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री जी ने भी कहा है 2-2 बैठकें जो हैं वो सुरक्षा समीक्षा हो चुकी हैं। कोई बड़ा होने वाला देश के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इन आतंकवादियों के सहयोगी और आतंकवादियों के बीच में जो है वो घुसी है उनके घरों के अंदर से। अभी तक 60 से ज्यादा लोग जो हैं वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। लेकिन कश्मीर के नेता उनके समर्थन में आते हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो। लेकिन अब दिल्ली के अंदर लोग मरे हैं लेकिन उनके मुंह में दही जम गया। अब वो नहीं बोलेंगे क्योंकि जितने डॉक्टर ये पकड़े गए हैं ये कश्मीर के हैं, और ये किस प्रकार से इनका रैकेट है, और कितने डॉक्टर इसमें हैं या और लोग कितने हैं, इसका अभी पता जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस लगा रही है और लगाएगी जल्दी। और इनको
जहां मर्जी छुप जाएं, ये दुनिया के किसी कोने में घुस के छुपे, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इनको ढूंढ निकालेगी। इससे पहले हमने विरोध किया था कि कश्मीर के अंदर जो जम्मू श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी है या श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो 42 डॉक्टर कश्मीर के सिलेक्टेड किए गए हैं, बेशक वो नीट बेस पे हैं, नीट एग्जाम करने के बाद आए हैं, लेकिन अगर इस प्रकार के डॉक्टर होंगे हमें नहीं चाहिए। हमें देश के अंदर ऐसे जिहादी डॉक्टर नहीं चाहिए जो देश को दहलाने का काम करे, जो पाकिस्तान के इशारे पे काम करे। ऐसे डॉक्टरों की जरूरत जो हमें यहाँ नहीं है, उनको जहन्नुम पहुंचाने का काम जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी और कर रही है।